नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएसआर क्लासेस में, जहां पर मैं राज सोनी आपको मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हम मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनसे मध्य प्रदेश के सीमा लगाने वाले जिलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम अपने मैप की ओर चलते हैं, जहाँ पर मैंने मैप में सभी जिलों की जानकारी देकर रखी है। तो हम शुरुआत करेंगे मुरैना से, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला है। तो मुरैना से लेकर सिंगरौली के बीच में जो जितने भी जिले हैं वह उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद में सिंगरौली से लेकर बालाघाट के बीच में जितने भी जिले हैं वह किससे सीजी अर्थात छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद में बालाघाट से लेकर अलीराजपुर तक जितने भी जिले हैं वह किससे महाराष्ट्र से। यहाँ पर हम लिखेंगे भाई लोग महाराष्ट्र से सीमा लगाते हैं। इसके बाद में अलीराजपुर से लेकर झाबुआ तक ये कुल 2 जिले हैं जो गुजरात से सीमा अपनी लगाते हैं। इसके बाद में झाबुआ से लेकर मुरैना तक वापस यहाँ पर आएगा राजस्थान से सीमा लगाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने बना कर रखे। तो आज हम उन जिलों के बारे में नाम याद करेंगे कि कौन से जिले किससे लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से लगते हैं 14 जिले। उत्तर प्रदेश से लगते हैं कितने जिले? 14 जिले। तो हम उन 14 जिलों के नाम लाइन से याद करेंगे। तो भाई लोग यहाँ से हम शुरू करेंगे मुरैना से। मुरैना भिंड। उसके बाद में दतिया। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ग्वालियर जो है वो किसी भी राज्य से नहीं लगता, वो अंतर्वर्ती जिला है। तो दतिया कौन 3 जिले हुए, मुरैना, भिंड, दतिया। दतिया के जस्ट जो नीचे है वहाँ पे आएगा शिवपुरी। फिर उसके बाद में आएगा अशोकनगर के बाद में आएगा सागर के बाद में निवाड़ी। सागर के बाद में अपन ऊपर जाएंगे। सागर के बाद में कहाँ पे जाएंगे भाई लोग? अपन ऊपर तरफ जाएंगे। ये निवाड़ी के नीचे टीकमगढ़ के नीचे छतरपुर। ये तीनों का साथ में याद करेंगे। निवाड़ी, टीकमगढ़, और छतरपुर के साइड में पन्ना के बाद में सतना के साइड में रीवा से जो एक नया जिला बना था मऊगंज, वह किस में लगता है? उत्तर प्रदेश को ही टच करता है। और यहाँ पर सतना के ऊपर जो एक जिला बना है जिसका नाम है मैहर। जो मैहर है यह भी किससे टच करता है? उत्तर प्रदेश से टच करता है। इसके बाद में यहाँ पर सिंगरौली के यहाँ पर हम जिले खत्म हो जाएंगे। टोटल कितने जिले लगते हैं? 14 जिले लगते हैं। तो आपको एक बार फिर से मैं रिवीजन करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो मुरैना, भिंड। इसके बाद में दतिया, फिर आएगा शिवपुरी, अशोकनगर। इसके बाद में सागर आ जाएगा, सागर। फिर ऊपर के 3 जिले साथ में ये बोल रहे हैं, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर। इसके बाद में आएगा भाई लोगों पन्ना। इसके बाद में क्या आएगा? पन्ना के बाद में क्या आएगा? सतना के ऊपर एक जिला नया बना है मैहर के साइड में रीवा के साइड में जो एक नया जिला बना है वह बना है मऊगंज। तो मऊगंज। उसके बाद में सिंगरौली। पहले इसमें कुल 12 जिले हुआ करते थे जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते थे। अभी 2 नए जिले बने हैं, 53-54 जिले। तो अपन इनको याद करेंगे। 2 नए जिले कौन से हैं? मैहर तथा मऊगंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने जिले लगते हैं। तो प्रश्न अब जो सही रहेगा वह रहेगा 14 जिले। पहले सही क्या आंसर था? 12 जिले, लेकिन आज सही क्या आंसर रहेगा? 14 जिले। तो हम उत्तर प्रदेश के 14 जिले याद कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। अब हम कहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों? छत्तीसगढ़ से कुल कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन नहीं है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ से पहले भी 7 जिले लगते थे, आज भी 7 जिले लगते हैं। तो अपन यहाँ शुरू करेंगे। यहाँ से सबसे पहले आएगा कौन सा जिला? सिंगरौली। याद करिए, सिंगरौली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी लगता था और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी लगेगा। तो सिंगरौली, शहडोल, सीधी साथ में याद करेंगे। तीनों साथ से हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल। इसके बाद में अनूपपुर के बाद में डिंडौरी। फिर उसके बाद में मंडला और उसके बाद में बालाघाट। क्या हो गया?
अनूपपुर अनूपपुर अनूपपुर, डिंडौरी डिंडौरी डिंडौरी, मंडला मंडला मंडला, बालाघाट बालाघाट बालाघाट। तो कुल कितने जिले होगा यहाँ पर? 7 जिले, आप लोग गिन लीजिएगा। तो एक बार फिर से बताऊंगा मैं, सिंगरौली सिंगरौली सिंगरौली, सीधी शहडोल, इन तीनों को साथ में याद करेंगे, सीधी सिंगरौली शहडोल या शहडोल सीधी सिंगरौली, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसके बाद में अनूपपुर अनूपपुर अनूपपुर, डिंडौरी डिंडौरी डिंडौरी, मंडला 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 तथा बालाघाट बालाघाट बालाघाट। कुल कितने जिले लग गए भाई लोगों? 7 जिले लग जाते हैं। कुल कितने जिले लग गए भाई लोगों? 7 जिले लग जाते हैं। अब इसके बाद में अपन आएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल जिले लगते हैं 10। तो अपन यहाँ पर महाराष्ट्र शुरू करेंगे, फिर वहीं से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? बालाघाट से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा बालाघाट से? क्योंकि जो बालाघाट है यह छत्तीसगढ़ से भी लगता है तथा महाराष्ट्र से भी लगता है। तो पहला जिला बालाघाट 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 बालाघाट, आप लोगों को याद ही रहेगा। इसके बाद में सिवनी, बालाघाट के जस्ट साइड में बॉर्डर है सिवनी, सिवनी के साइड में वो है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के नीचे एक नया जिला बना है जिसका नाम है पांडुर्णा 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 पांडुर्णा। आप लोगों को याद रखना है, एक नया जिला बना है, इसका नाम क्या है? पांडुर्णा 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 पांडुर्णा। ये प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा जाएगा कि पांडुर्णा जो जिला है किस प्रदेश से के सीमावर्ती है? तो छिंदवाड़ा के नीचे पांडुर्णा बना है जो महाराष्ट्र के सीमावर्ती है। तो फिर से एक बार शुरू करेंगे, बालाघाट बालाघाट बालाघाट, सिवनी सिवनी सिवनी, छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा, पांडुर्णा पांडुर्णा पांडुर्णा, यहाँ पर बैतूल बैतूल बैतूल, फिर इसके बाद में खंडवा खंडवा खंडवा, बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर, खरगोन खरगोन खरगोन, बड़वानी बड़वानी बड़वानी, अलीराजपुर अलीराजपुर अलीराजपुर। अब अपने यहाँ से वापस चलेंगे एक बार। तो पहला जिला कौन सा रहेगा यहाँ पर? वहाँ पर बालाघाट था, यहाँ पर अलीराजपुर रहेगा। अलीराजपुर के बाद में क्या आएगा? बड़वानी, खरगोन बड़वानी को साथ में याद रखिएगा आप, बड़वानी खरगोन बड़वानी खरगोन बड़वानी तथा खरगोन। इसके बाद में खंडवा बुरहानपुर को साथ याद रखिएगा, खंडवा बुरहानपुर खंडवा बुरहानपुर खंडवा बुरहानपुर। इस साइड में आएगा बैतूल और छिंदवाड़ा को साथ में याद रखने ला, और पांडुर्णा तो छिंदवाड़ा से ही अलग होकर बना है, तो नीचे पांडुर्णा छोटा सा यहाँ पर बना हुआ है। फिर सिवनी सिवनी सिवनी, और सिवनी के साइड में आ जाएगा बालाघाट। तो यहाँ पर ये 10 जिले जो हैं यह महाराष्ट्र से टच करते हैं। इसके बाद में हम और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो गुजरात है, इससे बहुत कम जिले लगते हैं। गुजरात से मात्र 2 जिले लगते हैं जिनका नाम है अलीराजपुर 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 तथा झाबुआ झाबुआ झाबुआ, अलीराजपुर झाबुआ अलीराजपुर झाबुआ अलीराजपुर और झाबुआ। आप लोगों को अच्छे से याद करना है, अलीराजपुर तथा झाबुआ ये 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात से लगते हैं और किसी राज्य से नहीं लगते, और मतलब गुजरात से सिर्फ 2 जिले लगते हैं, अलीराजपुर तथा झाबुआ। और यही 2 जो जिले हैं, जिस प्रकार से झाबुआ है वह गुजरात से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है, और अलीराजपुर है यह गुजरात से लगता है और महाराष्ट्र से लगता है। तो ये दोनों जिले 2 राज्यों से लगते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि गुजरात के बाद में आ जाता है राजस्थान, गुजरात के बाद में आ जाता है राजस्थान। राजस्थान से कुल जो जिले लगेंगे वो 10 जिले लगेंगे। तो 10 जिलों के बारे में हम अच्छे से याद करेंगे। एक तो मैंने आपको अभी बता दिया कि झाबुआ लगेगा। झाबुआ क्यों लगेगा? क्योंकि झाबुआ गुजरात और राजस्थान दोनों से लगता है। तो एक आ गया झाबुआ। झाबुआ के बाद में आएगा रतलाम। अपन 3 जिलों को साथ में याद करेंगे, नीमच मंदसौर रतलाम। सबसे ऊपर नीमच है, उसके नीचे मंदसौर है, उसके नीचे रतलाम है। नीमच मंदसौर रतलाम, नीमच मंदसौर रतलाम। तो नीमच सबसे ऊपर, उसके बाद में मंदसौर, उसके बाद में रतलाम। क्या है? नीमच मंदसौर रतलाम, नीमच मंदसौर रतलाम। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना, उज्जैन जो है वह किसी राज्य से नहीं लगता है। उज्जैन मैप में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लग रहा है, लेकिन आपको ये इसी बात को इम्पोर्टेंट याद रखना है कि उज्जैन किसी राज्य से नहीं लगता, उज्जैन एक अंतर्वर्ती जिला है। इसके बाद में आएगा आगर मालवा। यहाँ पर आगर मालवा है, यहाँ पर राजगढ़ है जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। हाँ, मैं अगली क्लास में आपको संभाग के बारे में जानकारी दूंगा कि किस जिले से कौन सा कितने जिलों से मिलकर कौन सा संभाग बना है। तो अभी ये पढ़ लीजिए, फिर अगले वीडियो में आपको संभाग की जानकारी दे दूंगा। राजगढ़, राजगढ़ के बाद में आएगा गुना, गुना के बाद में शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में श्योपुर, श्योपुर के बाद में मुरैना। तो एक बार फिर से हम उल्टे चलेंगे। सबसे पहले मुरैना, मुरैना उत्तर प्रदेश से भी लगेगा और राजस्थान से भी लगेगा। मुरैना 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 मुरैना। मुरैना के बाद में आएगा श्योपुर, श्योपुर 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 श्योपुर। ग्वालियर किसी से नहीं लगता, अंतर्वर्ती जिला है, फिर आएगा शिवपुरी, शिवपुरी शिवपुरी। शिवपुरी के बाद में आ जाएगा गुना, गुना 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 गुना। गुना के बाद में आएगा राजगढ़, राजगढ़ 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 राजगढ़। राजगढ़ के बाद में आएगा आगर मालवा, आगर मालवा आगर मालवा, आगर मालवा आगर मालवा आगर मालवा।
आगर मालवा के बाद में आएगा रतलाम 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 रतलाम। रतलाम के बाद में मंदसौर 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 मंदसौर। मंदसौर के बाद में नीमच 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 नीमच। और एक जिला नीचे रहेगा वो है झाबुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गए होंगे। मैं एक बार और सामान्य जानकारी सबके बारे में दूंगा। तो एक बार फिर से राजस्थान की याद कर लेते हैं, अब तेजी से याद करेंगे। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। फिर उसके बाद में उज्जैन नहीं है, आपको बोलना है बीच में। फिर आगर मालवा, फिर आ जाएगा राजगढ़ 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 फिर आएगा गुना 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 गुना। फिर शिवपुरी शिवपुरी शिवपुरी। फिर श्योपुर 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 तथा मुरैना मुरैना मुरैना। अब डस्टर कहाँ गया? चलिए डस्टर नहीं मिल रहा आज। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, कुछ जिले ऐसे हैं जो अन्य जिलों से लगते हैं, दो राज्यों से लगते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश को मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पर उन जिलों के नाम लिखूंगा मैं। सबसे पहला राज्य है, जिला है मुरैना। उसके बाद में दूसरे नंबर पर शिवपुरी। शिवपुरी देखिए मध्य प्रदेश के गर्दन के अंतर्गत आता है, तो शिवपुरी यहाँ पर राजस्थान से लगता है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लगता है। तो दूसरा जो जिला है वह है शिवपुरी। तीसरा जिला कौन सा है? सिंगरौली। चौथा जिला कौन सा है? बालाघाट। पांचवा जिला कौन सा है? अलीराजपुर। तो छठवां जिला कौन सा है? झाबुआ। तो यहां पर आप देखिए मैंने 6 जिले के नाम लिख कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 जिले जो हैं यह अन्य राज्यों की सीमा से लगते हैं, वो भी 2 राज्यों की सीमा से। जैसे कि शिवपुरी मैंने अभी आपको बताया कि यह राजस्थान को उत्तर प्रदेश दोनों से लगते हैं। जो सिंगरौली है यह है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। बालाघाट महाराष्ट्र उत्तर छत्तीसगढ़ दोनों से लगता है। इसी प्रकार से अलीराजपुर तथा झाबुआ यह गुजरात तथा राजस्थान के बीच में झाबुआ तथा गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच में अलीराजपुर पड़ता है। कुल ये 6 जिले हैं जो 2 राज्यों से मिलकर बनते हैं। अब मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले जो बचे उनकी संख्या कितनी हुई? उनकी संख्या अंतर्वर्ती जिले, यह 2 राज्यों से मिलने वाले जिले हो गए हैं, और अंतर्वर्ती जो जिले हैं जो किसी राज्य से टच नहीं करते उनकी संख्या है 18। आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है, क्योंकि आप क्या करेंगे इन जिलों के नाम याद कर लेंगे कितने जिले लगेंगे टोटल। जैसे आप यहाँ पर 10 जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, चलो 10 2 12 12 10 22 22 के बाद में शायद 29 29 के बाद में 29 और यहाँ पर कितने 14। ये टोटल जिले मिलने के बाद में टोटल जिले जुड़ जाएंगे, उसके बाद में 18 निकल कर उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो जिले हैं, कौन से जिले? ये मुरैना शिवपुरी सिंगरौली, इनको एक बार नहीं 2 बार गिना जा रहा है। तो इन सब को कम करने के लिए आप एक सिर्फ सिंपल सा डिजिट याद करेंगे कि जो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है वह है 18। आप इन सबको जोड़ के देखिएगा, जोड़ने के बाद में आप जब निकालेंगे तो यह 18 निकल कर नहीं आएगा। लेकिन हमको क्या याद करना है कि ये जो जिले हैं ये 2 बार भी लगते हैं अन्य राज्यों से, इसलिए इनकी जो गिनती है वह बिगड़ जाती है। तो हम सिर्फ याद करेंगे 18 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य से अपनी सीमा टच नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, तथा जैसे कि भोपाल, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, ये सब जिलों के नाम है। ये किसी भी जिले से अपनी सीमा को स्पर्श नहीं कर किसी भी राज्य से अपनी सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तथा ये जिले हैं 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं, और राजस्थान से 10, इनसे महाराष्ट्र से 10, गुजरात से 2 और छत्तीसगढ़ से 7 तथा उत्तर प्रदेश से 14 जिले कुल जिले हैं जो अन्य राज्यों से सीमा अपनी स्पर्श करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी जिलों के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। आप एक बार रफ कापी और पेन पर मध्य प्रदेश का मैप कई बार बनाएं, बिना देखे बनाने की कोशिश करें, तथा उनमें इस प्रकार से जिलों को भरने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश से जो जिले टच करते हैं, सीमा बनाते हैं, मैं उनके एक बार नाम लिख लेता हूँ। छत्तीसगढ़ से जो 7 जिले सीमा बनाते हैं मैं उनकी एक बार नाम लिख लेता हूँ। और स्पेशली 18 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते, तथा 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की क्लास में इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।